धर्म के संस्कार होंगे तो ही ये बाढ़ रुकेगी, अन्यथा रुकने वाली। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज आपने भी देखो भगवान की कृपा हुई है, तो संत रूप में भगवान आपने घर पधारे है, क्योंकि संता में राम बसाई। संता के माने भगवान खुद विराजमान रहे महाराज, और साक्षात वेद मूर्ति और भागवत कथा के भी मर्मज्ञ विद्वान राघवाचार्य जी महाराज, क्योंकि भी भगवान की कृपा बटी पधारे महाराज। आपा के परिवार पर आज अपना पितृश्रा की कृपा हुई जना, भगवान खुद आपने पधारा है। परम श्रद्धेय व्यासपीठ को नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय राघवाचार्य महाराज को नमन करता हूँ। आके के कंटिन्यू प्रथम बार और दूसरी बार आपकी कृपा दृष्टि से, दूसरी बार पिछली बार 2015 से 20 के बीच में सर्कल में खुद था, अब मेरी मैसेज है वो भी आपकी कृपा दृष्टि से। ये गौशाला सरोवर महाराज जी को भेंट करो 500 रुपये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय 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 हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। हम तो पटवारी जी के नाम से जानते हैं इनको। गिरदावल से रिटायर हुए। गिरदावल जी बोल देगा। आज जसोपुरा की धर्मपुरा नगरी में पटवारी जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण के आयोजन में मैं भी 1 घंटा भागवत सुनने का अवसर मिला, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आए और तुरंत चलना नहीं चाहिए। श्लोक में एकम श्लोकार्धम श्लोक पाद में बचा। भागवत की ऐसी महिमा है, एक श्लोक आधा से आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। आज ये सब आयोजन पटवारी जी के पड़पोते के जन्म के उपलक्ष्य में हुआ है। कल्पना करो, जिस बच्चे ने जन्म के साथ ही भागवत करवा दी, वो कितना बड़ा भक्त बनेगा आगे चल। 2 महीने 23 रोज का हुआ आज। जय हो। आज पटवारी जी भी खुशी है, क्योंकि सोने की सीढ़ी मिल गई और आनंद हो गया। हमारे वेदों में लिखा है, प्रजा तंतुम मां व्यवत्सी ही। प्रजा का तंतु, वंश की परंपरा फूटनी नहीं चाहिए। और ये पांडवों के युद्ध के बाद
जब परीक्षित जी गर्भ में थे उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और वो गर्भ में बच्चा एकदम जलने लग गया। उसकी मां ने जो करुण पुकार किया और भगवान गर्भ के भीतर ही चक्र सुदर्शन लेकर के उस बच्चे की रक्षा की। परीक्षित जी के मन में इच्छा थी कि मैं उस भगवान की कथा सुनूं जो भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा किया। पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए पूरी योजना बन गई, किंतु ठाकुर जी जहां रखवाले होते हैं उसका वंश कभी विच्छेद होता नहीं। और या तो जन्म के बाद परीक्षित ने कथा सुनी या इनके पड़पोते कथा सुन रहे हैं। आज समस्त ग्रामवासी एक बात ध्यान में रखना कि धर्म अगर जिंदा है तो मर्यादा जिंदा है। धर्म चला गया तो सारी मर्यादाएं चली जाएंगी। इसलिए धर्म को जिंदा रखने के लिए धार्मिक आयोजन होना ही चाहिए। तो जब से धर्म के आयोजन कम हो गए तब से हमारी बेटी भी हमारे हाथ में नहीं है और हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? इसलिए निकल गया है कि उन बच्चों के भीतर भारतीय सनातन धर्म के संस्कार नहीं है। शिव पुराण में कथा है, पार्वती जी जब भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रहे थे, ऋषियों ने खूब बड़ाई किया। शंकर भगवान सोचे मैं ही देख के आऊं, तो शंकर भगवान ब्रह्मचारी के रूप का वेद बना करके सती के पार्वती जी के पास पहुंचे। खूब बुराई किया शंकर भगवान ने। स्वयं शंकर भगवान ब्रह्मचारी वेश में शंकर भगवान की बुराई, पार्वती जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, ए ब्रह्मचारी यहां से तू सीधे चला जा, मैं शंकर भगवान की निंदा नहीं सुन सकती। भगवान शंकर राजी हो गए। राजी होकर के शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले तुमको आज ही वरण करता हूं, लो हाथ, तुम्हारा हाथ मेरे को दो, आज ही मैं तुम्हारे साथ शादी। और पार्वती जी ने जो बात कही वो हम सबके काम की। पार्वती जी ने कहा, महाराज मेरा हाथ मांगना है तो मेरे पिताजी से हाथ मांग सकते। भारत की नारी अपने आप शादी नहीं करती है, मैं भारत की बेटी हूं, मेरा हाथ मांगना है तो मेरे पिताजी से मांगो। मैं ऐसे आपके साथ शादी करना है, आपके साथ तपस्या किया, सब ठीक है, किंतु जब मेरे पिताजी मेरा हाथ तो आपके हाथ में देंगे तब मैं आपकी बनूंगी। शंकर भगवान ने किया बताओ। भगवान शंकर ने नट का भेष बनाया और हिमालय में जो करतब दिखाया, एक सूता को ऊपर डाल दिया, ऊपर चढ़ गए और लोग गांव वाले चकित हो गए, ऐसा तो देखा ही नहीं। हिमालय को कहा, महाराज जोरदार का नट है अपने गांव में। बोले अठे भी लाओ, वहां भी ले गए। हिमाचल के घर में भगवान का नटराज का दृश्य हुआ। भगवान ने ऐसी ऐसी कलाएं दिखाई कि राजा हिमाचल दांत के तरफ उंगली दबा के रहेगा, वाह वाह वाह, अरे नट तेरे को जो मांगना है मांग। तो बोले थारी बेटी का हाथ दे दो। अब तो सब दुखी हो गए, नट को कैसे दे दे, नट को अपनी बेटी कैसे दे दे। तब तक नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने सारा समझाया। निवेदन ये है, आज के बच्चे और बच्चियां जिस मर्यादा का उल्लंघन करके आज पूरे परिवारों में जो शोक का वायुमंडल बन गया है, आज जो गांव-गांव शहर-शहर में जो एक
विचित्र वायुमंडल बन गया है, उसको अगर रोकना है तो धर्म ही रोक सकता है। धर्म के संस्कार होंगे तो ही ये बाढ़ रुकेगी, अन्यथा रुकने वाली। शास्त्री जी, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि मायड़ती भाषा में कथा करें, एकदम ठेठ मारवाड़ी भाषा में बहुत अच्छा ढंग से समझा करके आपको श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुना रहे हैं। ये हमारा दादेरा का ही है। जय हो जय हो। पंडित जी तो संबंध से को नहीं आवे, पंडित जी तो श्रद्धा से आवे। इसलिए आप सब ग्रामवासी श्रीमद् भागवत के जो भी क्षण यहाँ निकालोगे उतना ही आपके जीवन में कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। बाबा जी महाराज की जय। अरे नहीं भाई साहब, मेरे को किसी बैठने काल भरत चरित्र वो हंसतोय ना, मग उचीकडे नाही.